हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले कुछ घंटों में वह कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर। आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, अगले कुछ घंटों में कैसा फील करेंगे आपके लिए, ये कैसी उनकी एनर्जी होगी, हम ये जानेंगे किस तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आइए देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में वह कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर। हाउ वुड दे फील इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स फॉर यू। ओके, अगले कुछ घंटों में उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग हम देखेंगे। मेल फीमेल सभी के लिए है रीडिंग। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड। एक्चुअली एक ही कार्ड चाहिए, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। हियर वी हैव हार्ट ब्रोकन। एज यू ऑल कैन सी, आपको दिख रहा होगा हार्ट ब्रोकन का कार्ड यहाँ पर आया है व्यूअर्स। यहाँ पर आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। उनको ऐसा महसूस होगा जैसे उनका दिल टूट गया है, उनका प्यार छूट गया है और कहीं ना कहीं कोई बात उन्हें ऐसी याद आएगी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस या इंसिडेंट उनके साथ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा, जिसकी वजह से उनके दिल को चोट पहुंचेगी, धक्का लगेगा, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होगा। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है या ऐसी कौन सी मेमोरी है या ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से एक पेनफुल सिचुएशन उनके लिए क्रिएट हो जाएगी और जहाँ पर उनको ऐसा लगेगा जैसे प्यार में उनका दिल टूटा है। ओके, प्यार में उनका दिल टूटा है, प्यार में उनको चोट पहुंची है, वो हर्ट हुए हैं या हुई हैं, ऐसा उनको फील हो सकता है अगले कुछ घंटों में। तो पेन यहाँ नज़र आ रहा है। पेन के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक इस तरह की फीलिंग भी आ सकती है जैसे उनसे कुछ छीना गया है या उनसे कुछ चुराया गया है। यू नो, समवन हैज़ स्नैच्ड द लव फ्रॉम देयर लाइफ। जैसे किसी ने उनकी लाइफ से प्यार खींच लिया या जैसे किसी ने उनकी लाइफ से प्यार को छीन लिया है, इस टाइप की इनकी फीलिंग है। तो मुझे नहीं पता व्यूअर्स के अगले कुछ घंटों में वाई आर दे फीलिंग हार्ट ब्रोकन, क्योंकि दिल तो टूटा हुआ लग रहा है। ओके, एक मायूसी है, उदासी है, एक सैडनेस दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में, इसके चांसेस हैं। ओके, तो दिल तो टूट रहा है। ओके, दिल तो टूट रहा है, आई कैन डेफिनेटली से दैट। लेट्स सी मोर इनटू दिस, आगे और देखते हैं व्यूअर्स। एक और कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली सोच सके, लॉजिकली सोच सके, एक प्रैक्टिकल डिसीजन बना सकें या डिसीजन ले सके। मुझे लगता है क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है और इनको ऐसा महसूस होगा जैसे इनके इमोशंस इन पर बहुत हावी होंगे, इनके इमोशंस इन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उस समय ये अपनी सेंसिबिलिटी से या कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी से नहीं सोच पाएंगे, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं सोच पाएंगे, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट, कोशिश करेंगी या करेंगे कि वो कुछ भी इमोशनली ना करें या इमोशंस में बह के ना करें, भावनाओं के आवेग में आके, भावनाओं में बह के या बहुत इमोशनली हर्ट होके या बहुत ज़्यादा टची और सेंटिमेंटल होकर कोई डिसीजन ना लें। जो भी अब उन्हें करना है या जो भी अब उनका आगे का प्लान है वो बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, सेंसिबल हो, लेकिन ऐसा लगता है फिर भी इनके इमोशंस इन पर हावी होंगे, चाहे ये कितना भी ट्राई करें प्रैक्टिकल होने का। यूजुअली ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनल है और ना ही ऐसा है कि बहुत प्रैक्टिकल है। हमेशा ऐसा रहा है इनके साथ जैसे इन्होंने प्रैक्टिकल होने की कोशिश हमेशा की है, लेकिन इनके इमोशंस बीच में आते हैं। अगले कुछ घंटों में भी ऐसा लग रहा है कि इनका जो दिल टूटना है वो इन पर इतना हावी हो जाएगा, वो सैडनेस इनको इतना घेर लेगी, चारों ओर से इतना घेर लेगी कि इनकी जो इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है, वो कोलैप्स उस वक्त करेगी।
और हो सकता है कि ये कोई ऐसा डिसीजन ले ले या ऐसा कोई स्टेप लेने के बारे में सोचें जो प्रैक्टिकली सही नहीं है, जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, लॉजिकली करेक्ट नहीं लगेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर या हर्ट होकर इन्होंने ये चीज़ की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी अपने आप को संभालने की, लेकिन नहीं संभाल पाएंगे, ये भी दिख रहा है। बहुत कोशिश करेंगे कि दिल की अब ना सुने, क्योंकि दिल तो टूट गया, अब दिमाग की सुने, लेकिन फिर भी दिमाग की नहीं सुन पाएंगे। इनका इतना कंट्रोल नहीं होगा अपने माइंड पर उस समय। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इनको उस समय बैलेंस क्रिएट करने की अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में, कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होकर या बहुत ज़्यादा पैनिक करके या इमोशनल होकर, सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर या किसी बात से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होकर वो कोई चीज़ ना करें, और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत लॉजिक यूज़ कर सके, थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी से कुछ कर सकें। तो मुझे लगता है इन्हें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लगता है ये जो भी एक्सट्रीम करेंगे तो कुछ गलती होगी। अगर ये इंसान बहुत भावुक होकर कोई निर्णय लेंगे तो वो भी उसका कॉन्सिक्वेंस गलत आएगा और उनका वो डिसीजन बेनिफिशियल नहीं होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिक और प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे, भावनाओं को साइडलाइन करेंगे, तो भी इनका डिसीजन फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इनको बैलेंस क्रिएट करना होगा अपने दिल दिमाग के बीच में, और तब एक फेयर न्यूट्रल फैसला लेना होगा अपने लव लाइफ के लिए। उनका दिल जिस भी वजह से टूटा है, ये हम आगे देखेंगे कि क्या कारण है, अगले कुछ घंटों में क्यों इनका दिल टूटा है, क्यों ये अपने आप को प्रैक्टिकली करेक्ट दिखाने की या क्यों प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर अभी हम आगे देखते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है व्यूअर्स, हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका बर्थ मंथ सितंबर है। ओके, सितंबर है, नहीं तो हो सकता है जुलाई है या दिसंबर, जुलाई, दिसंबर, सितंबर। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अप्रैल, अगस्त एंड मार्च, ये भी कुछ मंथ हो सकते हैं जो आपके या उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में लगता है कि बैलेंस नहीं रह पाएगा दिल और दिमाग के बीच, और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जहां इनका दिल इनके दिमाग पर हावी रहेगा। ये आप समझ लीजिए, चाहे वो कितना भी ट्राई करें। या आई नीड अनदर डेक। ओके, वेट अ सेकेंड व्यूअर्स। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या है। तो लेट्स सी। ये अगले कुछ घंटों की उनकी एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत समय तक स्टेबल नहीं रहेगी, बट अगले कुछ घंटों तक रहेगी। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनका दिल टूटा है तो इस बात से टूटा है कि किसी ने, आई डोंट नो कौन है वो, पर किसी ने इनको इमोशनली इनकी एनर्जी को सक करने की कोशिश की है। आई कैन सी अ एनर्जी सकर हेयर। ऐसा लगता है कोई इनकी ऊर्जा को खींच रहा है इनसे, कोई इनको एनर्जेटिकली एग्जॉस्ट कर रहा है, इनकी सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा को, एनर्जी को कोई इनसे खींच रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसा इनको फील हो रहा है जैसे किसी ने इनसे कुछ छीन लिया है, किसी ने इनसे कुछ चुरा लिया है। लिटरली यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि कोई इनसे कुछ खींच रहा है, इनकी लाइफ से, इनकी ज़िंदगी से कोई कुछ खींच रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जिसने इमोशनली इनको दुख पहुंचाया है, इनका दिल तोड़ा है, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये इस तरह का हर्ट होना नहीं है व्यूअर्स, मुझे लगता है कि इनको इनके प्यार से यानी आप से किसी ने अलग करने की कोशिश की है। समवन ट्राइड टू स्नैच अवे यू फ्रॉम देम। किसी ने कोशिश की है कि आप दोनों को अलग किया जाए। किसी ने इनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है, ऐसी कंडीशन क्रिएट की है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं जहां ये फंस जाएं
और अपने प्यार के लिए आगे ना कोई स्टेप ले पाएँ, या अपनी लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ना ले पाएँ, और इमोशनली कोलैप्स कर जाएं। ओके, इस तरह से किसी ने इनको बांधने की, रिस्ट्रिक्ट करने की, या कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्रोमाइज़ में फंसाने की कोशिश की है। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनको जानबूझ के ऐसी कंडीशन में डाला है जहाँ पर ये बहुत मजबूर हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्टक हैं, मजबूर हैं। ऐसा किसी ने किया है इनके साथ। इतनी पावर वैसे तो फैमिली के पास ही होती है, किसी और के पास नहीं होती है, तो चांसेस हैं कि फैमिली ने किया हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट कोई है जो इनकी एनर्जी को सक कर रहा है और इनसे इनके प्यार को छीन रहा है, यानी इनके जीवन से छीन रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो अगेंस्ट है इनके प्यार के। दैट इज़ नॉट यू व्यूअर्स। कोई ऐसा है जो इनके प्यार के खिलाफ है। और उस इंसान को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि आपके पर्सन दुखी हैं या खुश हैं या क्या है। दे डोंट केयर। या लेट्स सी फर्दर, आगे और देखते हैं व्यूअर्स। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए भारी पड़ गया, ऐसा भी ये फील कर सकते हैं। बिकॉज दे वर वेरी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। ऐसा लगता है जैसे कल ये नॉट कल बट आज जो कुछ घंटों के लिए हम देख रहे हैं उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे मुंह से कल निकला व्यूअर्स, वेट फॉर अ सेकेंड बिकॉज आई जस्ट सेड कल, तो मुझे लगता है कल डेफिनेटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज कुछ घंटों के लिए इनकी एनर्जी डिस्टर्ब है। कल ही कुछ हुआ है क्योंकि वर्ड चैनल हुआ है कल, जबकि रीडिंग कल के लिए नहीं हो रही है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ स्टूपिड किया है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर या तो इन्होंने किसी से कोई बात शेयर कर दी है, ओवर एक्साइटेड होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी ऐसे पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन बता दी है जिसे नहीं बतानी चाहिए थी, या इनका कोई सीक्रेट कहीं किसी के पास लीक हो गया है, रिवील हो गया है, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा उठा रहा है इस बात का, या इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं तो कहीं ना कहीं मजबूरी में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओके, या मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा कुछ रिवील कर दिया है। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। कुछ रिवील कर दिया है इन्होंने एक्साइटमेंट में, जो रिवील नहीं करना था, या फिर गलत पर्सन के आगे रिवील कर दिया। जैसे होता है ना कि मम्मी में या पिता में, माँ में और पिता में, माँ शायद गुस्सा ना करे कोई बात सुनकर, लेकिन हो सकता है पिता गुस्सा करे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के आगे कोई ऐसी बात रख दी है, या फिर एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल दी है, जो इनके लिए ही अब प्रॉब्लम बन गई है, ऐसा लगता है। तो व्यूअर्स, आपको भी इससे आइडिया लग जाएगा कि कोई है इनकी लाइफ में जो आपको इनसे दूर करना चाहता है। कोई ऐसा है जो आप दोनों के प्यार के या फ्रेंडशिप के कनेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है, और इनको लग रहा है इनका ओवर कॉन्फिडेंट होना इनके लिए एक स्टूपिडिटी साबित हुई है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये आपसे भी हाथ धो बैठेंगे, यानी आप भी नहीं मिलोगे। एक कहावत है, माया मिली न राम, यानी कि अगर आपने कुछ और पाने की कोशिश की थी तो वो तो मिला नहीं, और साथ में आपको प्रभु भी नहीं मिले, यानी आपको आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं मिली, ना आप डिटैच हो पाए पूरी तरह से, और ना ही अटैचमेंट में आपको कोई फ़ायदा हो पाया। तो आप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं लॉस में रहे। इस टाइप की फीलिंग इनको आ रही है कि ना माया मिली न राम, यानी कि ना तो मुझे इनलाइटनमेंट हुआ है, और ना ही मैं संसार में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ अच्छा कर पाया। बिल्कुल ऐसा ही इनके लिए है, ये तो एक एग्जाम्पल था। बिल्कुल ऐसा ही इनके लिए है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको पूरी तरह से पा ना सके, और उल्टा अपने लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली जिसे अब खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अपने लिए एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली जिसे खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग स्टूपिड। अगले कुछ घंटों में काफ़ी स्टूपिड भी फील करेंगे, ऐसा लगता है। क्या व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है
कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता है या रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें एक्साइटेड होकर ज़्यादा बोलने की आदत है, खुश होकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज़्यादा बोलने की आदत है, और जब सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, इनको समझ नहीं आता क्या करें, तभी अचानक से इमोशनली शैटर्ड हो जाते हैं, इमोशनली डैमेज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। ये परेशानी है इस इंसान के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, अगले कुछ घंटों में ये आप पर नज़र रख रहे हैं। दे विल स्टॉक यू बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट यू, और मे बी दे थिंक यू आर इररेजिस्टिबल। तो उनको ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा है, इनके लिए ऐसा है कि आप उनके लिए इररेजिस्टिबल हो, यानी आपको देखकर वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, या आपसे दूर रहना कहीं ना कहीं वो, या ज़बरदस्ती मजबूरी में आपसे दूर रहना वो टॉलरेट नहीं कर सकते, कि अगर कोई अच्छा रीज़न भी नहीं है, सिर्फ मजबूरी की वजह से उनको दूर आपसे रखा जाए या बात ना कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई इनसे फ़ोन छीन लेगा या कोई इन्हें डांटेगा पीटेगा। बात यहाँ पर यह है कि कोई इनसे कस्में वादे ले सकता है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगता है फिर भी वो आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ सकते। दैट इज़ वाई आई कैन सी कि अगले कुछ घंटों में ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या किसी कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में कुछ पूछ रहे हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट दे आर लुकिंग एट यू फ्रॉम फार अवे। दूर से इनकी नज़र आप पर है, और काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र है, या काफ़ी पैनी नज़र है, यानी कि दे जस्ट वॉन्ट टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। उनको बस सब कुछ जानना है आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म्ड रहना है, उन्हें जानना है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। उन्हें ये जानना है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वहाँ पर वो हेल्पलेस है, बट दे वॉन्ट टू स्टॉक यू, मे बी दे वॉन्ट टू सी यू कि आप किस हाल में है। शायद वो देखना चाहते हैं कि आप खुश हैं, दुखी हैं, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है। दे वॉन्ट टू नो दैट। या आइए हम यहाँ पर कुछ ना डिवाइन गाइडेंस भी लेते हैं। वेट अ सेकेंड, कुछ डिवाइन मैसेजेस भी यहाँ पर हम पिक करेंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पर ये अनफोल्ड हुआ है, सॉरी पॉप आउट हुआ है। लेट्स सी व्हाट इट इज अबाउट। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का कार्ड है। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस सिचुएशन की, क्योंकि उनके हाथ से कंट्रोल चला गया है। अब आपको अपने हाथ में कंट्रोल लेना है। अब आपको इस रिश्ते को संभालने की या प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और कंट्रोल अपने हाथ में लेना है से मतलब कि अब आपको सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। जिस दिशा में आप इस परिस्थिति को मोड़ना चाहते हैं, उस दिशा में आपको इसे मोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसे नहीं संभालेंगे या अभी हैंडल नहीं करेंगे, तो फिर ये सच में कोलैप्स करेगा सिचुएशन। ओके, यानी सच में ये प्यार, ये कनेक्शन, ये रिश्ता सच में कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज इट इज़ द टाइम जब उनके हाथ से कंट्रोल चला गया। अब आप कंट्रोल लीजिए अपने हाथों में। इट इज़ द टाइम जब वो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहे हैं, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल कीजिए। ओके, और जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगता है वैसा ही एक्शन लीजिए। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस एंड मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। व्यूअर्स, प्यार और शांति की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि प्यार यानी कि प्रेम को और शांति को बनाए रखिए आप दोनों के बीच में। उनकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी केओटिक लग रही है, काफ़ी मेसी लग रही है। उस बीच अगर आप दोनों के बीच मन मुटाव या डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम दूसरे की ही नहीं, लाइक आउटसाइडर की नहीं, या फिर आउटसाइड इंटरफेरेंस की नहीं, आप दोनों की भी हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट अगर आप दोनों के बीच मतभेद हो गया तो फिर ये पर्सनल प्रॉब्लम भी हो जाएगी आप दोनों के बीच की।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्यार और शांति बनी रहे आप दोनों के बीच। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पॉइंट प्रूव करें कि आपने पहले ही सब कुछ सही कहा था, या आप शुरू से ही सही थे, या आप शुरू से ही सब जानते थे, आप बहुत स्मार्ट थे, या आपकी बात सही थी। कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। When someone is not in a good condition, जब कोई अच्छी परिस्थिति में नहीं होता है तो वहाँ पर कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट चूज़ पीस, बस शांति को चुनिए उस समय। हो सकता है आप सही हैं, वो गलत है, हो सकता है कि आप 1000 गुना ज़्यादा सही हैं, लेकिन अभी अपने आप को सही साबित करने से हो सकता है शायद आप दोनों के डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं और दूसरे लोगों को मौका मिल जाए आप लोगों के बीच प्रॉब्लम देखकर मज़े लेने का। यानी कि जब दो लोग लड़ेंगे तो जो तीसरा इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था वो तो चटकारे लेगा इस बात के, उसको तो आनंद आएगा। तो आप दोनों, वो क्या कहते हैं कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का काम हो गया, ऐसी कोई कहावत है, आई डोंट नो, मे बी इट इज़ दैट। तो अगर आप दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट हुए, समवन विल डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ इट, कोई पक्का इस बात का फ़ायदा उठाएगा। तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन काफ़ी केओटिक मेसी सिचुएशन में है, जहाँ मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, अफेक्टेड हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कोई स्टुपिडिटी की है। कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली सोचें, लेकिन नहीं सोच पाएंगे। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्टॉक करेंगे आपको और अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर पछताएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, गाइडेंस आपके लिए ये है कि अब आपके हाथ में है सब कुछ। अब आप देख लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए जो करना है करिएगा कि शांति और प्यार आप दोनों के बीच बना रहे। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और आपके इतने सारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी कमेंट। और जितने भी आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनको भी स्पेशल थैंक्स। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।